नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बागेश्वर बाबा वैसे तो हमेशा विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ है वो ज्यादा गंभीर है। बागेश्वर बाबा जो खुद को बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं, उनके लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में प्रशंसक हैं और उनके ऊपर महिला तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। जो बागेश्वर बाबा खुद के लिए भगवान से सीधे संपर्क करने का दावा करते हैं, उन्हीं बागेश्वर पर ऐसे आरोप लगे हैं कि पूरे देश में हंगामा जारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बागेश्वर बाबा पूरे देश में एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, उन्हें एक तरीके से धर्मगुरु का दर्जा मिला हुआ है और जब इस तरह से किसी प्रोफेसर की तरफ से महिला तस्करी के आरोप लगाए जाएंगे तो विवाद होना तो स्वाभाविक है। प्रोफेसर विकांत चंदन ने तो यहाँ तक का दावा किया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महिलाओं की तस्करी करते हैं, इसीलिए उन्हें फांसी होनी चाहिए। प्रोफेसर ने पूरे दावे के साथ कहा है कि बागेश्वर बाबा महिला की तस्करी करते हैं। प्रोफेसर रविकांत ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए महिलाओं की तस्करी करने के आरोप में सजा के तौर पर फांसी देने की मांग की है। प्रोफेसर रविकांत चंदन सिर्फ बाबा बागेश्वर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीएम मोदी पर भी जोरदार हमला बोला है। दरअसल प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बागेश्वर बाबा पर तबातोड़ निशाना साधा है। प्रोफेसर रविकांत ने अपनी पहली पोस्ट में अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ लगान को लेकर सरकार को घेरा है और दूसरी पोस्ट में धीरेन्द्र शास्त्री पर महिलाओं की तस्करी के गंभीर आरोप लगाए। सबसे खास बात तो ये है कि प्रोफेसर की पोस्ट पर विवाद काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रोफेसर का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है। प्रोफेसर रविकांत का यहाँ तक का कहना है कि उन्होंने एक वीडियो देखा है जिसमें महिलाओं की तस्करी कराई जा रही है और सत्यता का पता लगाने के बाद ही उन्होंने इस तरह की पुख्ता पोस्ट की है। बाबा बागेश्वर महिलाओं की तस्करी कराते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर 28 जुलाई को एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एक एम्बुलेंस पकड़ी गई। आरोप है कि एम्बुलेंस में भरकर 13 महिलाओं को जबरन कहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एम्बुलेंस को पटाचौकी क्षेत्र में रोक लिया और महिलाओं को थाने लाया गया। महिला ने बाबा बागेश्वर धाम के सेवादारों पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का कहना है कि उन्हें धमकी दी गई थी। महिलाओं ने तो यहाँ तक की कहा है कि उन्हें एम्बुलेंस में जबरन बिठाया गया। महिलाओं को मोहब्बा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था। अब मोहब्बा के बाद महिलाओं को कहां भेजा जाता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में महिलाओं का वीडियो और इस बीच अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर आई खबरों के बीच प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया जो विवादों में घिर गया। प्रोफेसर रविकांत ने लिखा है कि पहले भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, फिर सीज फायर की धमकी, अब 25% टैरिफ और जुर्माना। मोदी जी ने ट्रंप साहब से दोस्ती की और कीमत ये देश चुकाएगा। डूब मरो भक्तों, जुर्माना करने की जरूरत गरीब भारत में भी कभी किसी की नहीं हुई। अपने नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिन दिखा दिया। प्रोफेसर रविकांत ने मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक वीडियो अटैच करके सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखी जिसमें लिखा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री को सजा होनी चाहिए। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन का ये पहला विवादित पोस्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों और ट्वीट के जरिए चर्चाओं में रह चुके हैं। प्रोफेसर रविकांत के ज्यादातर बयान या फिर ट्वीट भाजपा और हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ ही रहते हैं, जिसके जरिए वो कई बार आरएसएस पे भी हमला बोलते हैं। कुछ दिनों पहले प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मुस्कान, सोनम रघुवंशी जैसी महिलाओं को संघीय विचारधारा की उपज बताया था, जिसको लेकर लखनऊ के हसनगंज थाने में प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। दरअसल मुस्कान और सोनम रघुवंशी पर आरोप था कि उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर प्रोफेसर ने ट्वीट किया था। प्रोफेसर रविकांत इसके पहले भी विवादों में रह चुके हैं, जब 2022 में वाराणसी काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी प्रकरण में विवादित टिप्पणी की थी। मई 2022 में ही कुछ छात्रों ने प्रोफेसर रविकांत से मारपीट तक की थी। इस बार फिर से एक बार प्रोफेसर ने हिंदू धर्म से जुड़ी एक बड़ी हस्ती पर जांच के पहले ही बयान देकर नया विवाद शुरू कर दिया है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।